आखिरकार किसी लोकसभा सांसद ने सदन में ये बात बोली है कि खिलाड़ियों को मंच नहीं मिलता है, प्रतिभाएं खूब हैं ग्रामीण स्तर पे, लेकिन उनको निखारने वाला कोई नहीं मिलता है और मैदान तक नहीं है, पूरी सुविधाएं तक नहीं मिलती हैं। आखिरकार किसी ने ये आवाज़ उठाई है, तो मैं पूरा भाषण आपके साथ रखूंगा और उसके साथ ये भी बताऊंगा कि कौन है और कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं भाषण, उन्होंने स्पीच में सदन में क्या बोला है और खिलाड़ियों के लिए क्या आवाज़ रखी है। और ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो आवाज़ रखी है उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए रखी है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर खिलाड़ियों के प्रति बोला है, ठीक है ना। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे, आखिरकार किसी ने वो चीज़ बोली है। तो पहले सुनते हैं स्पीच, फिर करते हैं और बातें। सरकार का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो स्टेडियम है, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटियां हैं और प्रतिभा का कोई मोल ही नहीं है सर। हम खुद अच्छे खिलाड़ी थे मगर अवसर ही नहीं मिला। अब यहाँ आने में भी बहुत समय लगा, सड़कों पे संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। अभी क्या योजना है उसमें? आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाती है। आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई चलेगी। 6 बज रहा है, अच्छा ठीक, सदन समाप्त हो जाता है, लेकिन आपकी स्पीच शुरू हो गई तो आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपया तो सभापति जी 5 मिनट में कंक्लूड। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना भी चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल और SC ST OBC के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव। क्या उक्त श्रेणी खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा अलग से कोई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव। उक्त खेलों में अलग अलग स्पर्धाओं में उक्त श्रेणी के कुल कितने खिलाड़ियों को भेजे जाने का प्रस्ताव है तथा इन सब खिलाड़ियों का श्रेणीवार कुल कितना प्रतिनिधित्व रहेगा। साथ साथ अभी हमारे साथी कह रहे थे कि खेल में जाति और धर्म नहीं होता। सर जाति तो है, जहाँ कक्षा 1 से बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है तो उस देश में जाति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जाति के आधार पर मेरे आज भी याद है, हिमा दास जब मेडल लेके आई थी तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी। और वंदना कटारिया एक ऐसी बच्ची है हमारे उस हॉकी प्लेयर, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसके घर के बाद जो है सर उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। साथ साथ सर साक्षी और विनेश के साथ क्या हुआ ये भी हम लोग नहीं भूलें सर। मेरा मानना ये है, आप दादा आप बीच में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर छोड़िए, आप मेरी तरफ देखिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मैं नगीना सहारनपुर सर, मैं उधर जहाँ से मैं आता हूँ सर, उस क्षेत्र में मैं गांव में जाता हूँ। बहुत प्रतिभाएं सर, लेकिन अवसर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आपके माध्यम सरकार से आग्रह है कि वो देखे गांव में प्रतिभा कमी नहीं है, इनको कुचला ना जाए क्योंकि पक्षपात होता है सर। इस पक्षपात को खत्म किया जाए। कब तक एकलव्य का अंगूठा जो है सर कटता रहेगा। अब तो हमें अवसर मिलने चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, और आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपको ये भाषण कैसे लगा और इनकी बातें कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और खेल के प्रति आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको आप अच्छे से जानते हो, नगीना सहारनपुर से आते हैं और लोकसभा सांसद है। जिस तरह से उन्होंने बात रखी है, वाकई में हर एक विधायक को इस तरह की बात रखनी चाहिए। और जो ऐसी चीज़ें जिसके साथ बीती हुई होती है तो उनको अच्छे से पता होता है। और चंद्रशेखर ने ये भी चीज़ कही है कि मैं खेल में बहुत ज़्यादा था टैलेंटेड, लेकिन मुझे निखारने वाला कोई नहीं मिला, मुझे वो सुविधा नहीं मिली। तो वो बात उन्होंने सदन में रखी जो कि बहुत अच्छी लगी। तो ऐसी हर एक सदन में जितने भी लोग विधानसभा है वहाँ पर आवाज़ उठनी चाहिए, और ग्रामीण स्तर पर खेल है वो अच्छा होना चाहिए और सुविधाएं जो है पूरी अच्छी मिलनी चाहिए।